क्या आपके द्वारा बनाई हुई ज्वारी की रोटी बराबर नहीं बनती, किनारों से फट जाती है, बराबर नहीं फूलती? या आप ज्वारी की रोटी बनाना सीख रहे हो, मतलब आप बिगिनर्स हो? तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं रोटी बनाते वक्त ज्यादातर बार कौन सी गलतियां होती है और कौन कौन सी चीजों का ख्याल रखना चाहिए, इन सब बातों का खुलासा मैं इस वीडियो में करूंगी। नमस्कार, स्मार्ट टिप्स विद ज्योति में आपका स्वागत है। टिप्स जो रखे स्मार्ट। तो आइए शुरू करते हैं। वैसे देखा जाए तो बिगिनर्स के लिए यह वीडियो ज्वारी की रोटी कैसी बनाई जाए इसका ट्यूटोरियल ही है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने हर वो बारीक से बारीक टिप शेयर की है जो ज्वारी की रोटी बनाते वक्त आ सकती है। इसलिए यह वीडियो पूरा देखने के बाद मुझे यकीन है कि आप भी गुब्बारे जैसी फूली हुई ज्वारी की रोटी बनाना सीख जाएंगे। ज्वारी की रोटी बनाने के लिए परात में ज्वारी का आटा लीजिए। कितने आटे में कितनी रोटी बनेगी इसका अंदाज लेने के लिए आटा मुट्ठी में लेकर देखिए। सामान्यतः एक मुट्ठी आटे में एक रोटी बनेगी। यहाँ पर मैं 2 रोटी बने उतना आटा ले रही हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटे को गूंथ लीजिए। यदि आटा ताजा है तो आटा गूंथने के लिए पानी नॉर्मल मतलब रूम टेम्परेचर का लेना चाहिए, और यदि आटा ज्यादा जूना है तो फिर आटा गूंथने के लिए गर्म पानी का उपयोग करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए कि यदि आटा ताजा है फिर भी हम उसे गर्म पानी से गूंथेंगे तो आटे में ज्यादा चिकनाहट आने से भी रोटी बराबर नहीं बन पाती। गेहूं के आटे के मुकाबले ज्वारी का आटा गूंथने के लिए कम पानी लगता है, इसलिए आटा गूंथते वक्त बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए ही आटा गूंथे। आटा गूंथ के होने पर गूथा हुआ आटे में से एक रोटी बन जाए उतना आटा लेकर उसे हाथों से अच्छे से मथिए। यदि हमने ज्वारी के पूरे आटे को एक साथ लोच दे दिया तो आटे की चिकनाहट कम हो जाती है, जिससे रोटी बराबर नहीं बन पाती, मतलब बनाते वक्त उसके किनारे फटने लगेंगे। इसलिए एक एक रोटी के आटे को ही लोच देना चाहिए। उसके लिए हाथ को गीला करके हथेली से आटे को अच्छे से लोच दे दीजिए। इससे आटे की चिकनाहट बढ़ जाती है और रोटी बनाते वक्त वो टूटती नहीं है। लगभग 1 मिनट तो भी आटे को लोच देना चाहिए। हम आटे को जितना ज्यादा लोच देंगे रोटी उतनी ही ज्यादा अच्छी बनेगी। अब हमें जितनी बड़ी रोटी बनानी है उस हिसाब से थोड़ा सा आटा लेकर उसकी लोई बनाइए। रोटी बनाने के लिए चकले पर थोड़ा सा ज्वारी का आटा डालिए। ध्यान दीजिए कि यदि आटा ज्यादा हो गया तो रोटी चकले पर बराबर नहीं घूमेगी, जिससे रोटी बराबर नहीं बन पाएगी। और यदि आपने बहुत कम आटा डाला तो भी लोई का आटा चकले को चिपक जाता है। इसलिए अंदाज से थोड़ा सा आटा चकले पर डालिए। इसे पलोथन कहा जाता है। पलोथन के ऊपर लोई रखकर उस पर भी थोड़ा सा आटा डालिए। हाथ पर थोड़ा सा आटा छिड़किए, मतलब एक तरह से हाथ को आटे से ग्रीस कर लीजिए। अब हथेली और उंगलियों की सहायता से लोई पर थोड़ा सा प्रेशर देते हुए लोई को गोल गोल घुमाइए। थोड़ी सी रोटी बनने के बाद जब आपको लगने लगे कि रोटी हाथ को चिपक रही है, तब रोटी पर थोड़ा सा पलोथन डाल दीजिए। फिर से हथेली और उंगलियों का रोटी पर प्रेशर देते हुए रोटी बना लीजिए। इस तरीके से आप चाहे जितनी पतली रोटी बना सकते हैं। शुरुआत में ही एकदम पतली और बड़ी रोटी न बनाएं। पहले साधारण मोटी और छोटी रोटी से शुरुआत कर बनाना सीखें। जब हम रोटी को बनाते हैं तब कई बार वो बीच में से थोड़ी सी मोटी रह जाती है। रोटी के मोटे भाग पर हथेली का ज्यादा प्रेशर लगाकर रोटी को समतल बना लीजिए। ध्यान दीजिए कि रोटी को बीच में भी बहुत ज्यादा प्रेशर देकर पतली ना करें। रोटी सभी तरफ से एक सरीखी रहनी चाहिए, कहीं से मोटी और कहीं से पतली ना हो। अब हमारी रोटी तो थापकर हो गई। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें कि जैसे ही रोटी थापकर हो जाए उसे सेकने के लिए तवे पर डालें। यदि आप थोड़ी देर बाद उसे सेकेंगे तो वो बीच में से टूट सकती है या फिर वो फूलेगी नहीं। अब रोटी को उठाकर तवे पर डालने के लिए रोटी को पहले किनारे पर लाकर किनारे से थोड़ा सा बाहर लेकर एक हाथ पर लेकर जल्दी से दूसरा हाथ भी रोटी के नीचे लगाइए। रोटी को धीरे से दोनों हाथों से ही तवे पर रखें। तवा लो मीडियम गर्म होना चाहिए, बहुत ज्यादा ठंडा या गर्म नहीं होना चाहिए। रोटी डालते वक्त गैस एकदम धीमी रखें ताकि हाथों पर ज्यादा गर्माहट न लगे। अब रोटी पर थोड़ा सा पानी डालकर इसे हाथ से जल्दी से पूरी रोटी पर फैला दीजिए। ध्यान दीजिए कि पानी बराबर रोटी के किनारे पर भी लगना चाहिए।
इससे यदि रोटी थेपते वक्त किनारे से थोड़ी बहुत दरार पड़ भी गई होगी तो वो पानी और आटे से दरार भर जाएगी, जिससे रोटी अच्छे से फूलेगी। यदि आपसे गलती से रोटी पर पानी ज्यादा गिर गया हो तो हाथ से उसे निकाल दीजिए। अब गैस मीडियम कर दीजिए। लगभग 15-20 सेकंड बाद रोटी के ऊपर का पानी सूख जाता है। यदि आपने ज्यादा देर तक पानी को सूखने दिया तो रोटी में दरारें पड़ सकती है या फिर रोटी बराबर नहीं फूलेगी। चिमटे की सहायता से रोटी को किनारे से फ्री करके रोटी को पलट दीजिए। अब आधे से 1 मिनट मध्यम से तेज आंच पर रोटी को सेक लीजिए। हाथ से रोटी को धीरे से उठाकर देख लीजिए कि रोटी नीचे से बराबर सीखी है या नहीं। ध्यान दीजिए कि इस तरफ से रोटी को हमें थोड़ा सा ज्यादा सेकना है, मतलब जब हमने तवे पर रोटी डाली थी उस तरफ से थोड़ा सा कम सेक कर पलटने के बाद रोटी को थोड़ा सा ज्यादा सेकना होता है। अब रोटी का जो कम सिका हुआ भाग है उस तरफ से रोटी को डायरेक्ट गैस पर सेके। रोटी गुब्बारे की तरह फूल जाएगी। रोटी को पलटकर भी सेक लीजिए। रोटी सिकने के बाद रोटी पर घी अवश्य लगाइए। रोटी पर घी लगाकर खाने से इंसान मोटा नहीं होता है। रोटी पर घी लगाकर क्यों खाना चाहिए, इस पर मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। ज्वारी की रोटी बनाते वक्त क्या सावधानियां रखनी चाहिए यह मैं एक बार शॉर्ट में और बता देती हूँ। पहली बात यह है कि यदि ज्वारी का आटा ताजा है तो आटा गूंथने के लिए गर्म पानी का उपयोग न करें। यदि आटा जूना हो गया है तो ही गर्म पानी का उपयोग करें। दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आपको ज्यादा रोटी बनानी है तो भी पूरे आटे को एक साथ लोच न दें। एक एक रोटी को आटे को लोच देकर फिर ही रोटी बनाएं। तीसरी बात, रोटी थापने के बाद उसे तुरंत तवे पर डालें। चौथी बात, तवे पर रोटी डालते वक्त तवा मध्यम गर्म होना चाहिए और तवे पर रोटी दोनों हाथों से ही डालें। पांचवी बात, रोटी डालते वक्त गैस धीमी ही रखें, बाद में गैस मध्यम कर दें। रोटी को पलटने के बाद आप गैस मध्यम से तेज पर भी रख सकते हैं। यदि आप मार्केट से ज्वारी का आटा न लाकर ज्वारी लाकर फिर पिसवाते हैं तो आटा थोड़ा मोटा पिसवाएं, इससे रोटी ज्यादा स्वादिष्ट बनेगी। यदि आप इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे तो यकीनन आपके द्वारा बनाई हुई ज्वारी की रोटी गुब्बारे की तरह जरूर फूलेगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और खुश रहें।